तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वाले वीडियो में आज हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम उसे कैसा क्रिएट कर सकते हैं और कैसा यूज़ कर सकते हैं। तो ये पाइथन का हमारा 23वां ट्यूटोरियल है। अगर आपको इससे पहले की वीडियो चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे वहाँ से एक्सेस कर सकते हो हमारी पूरी प्ले लिस्ट को। तो इससे पहले हमने OOP देखा है, OOP क्या होता है। तो ये वाले वीडियो में हम क्लास और ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो सिंपल में आ जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट विच इज प्रॉपर्टी एंड मेथड। मतलब पाइथन एक हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके अंदर हर कुछ मतलब हर चीज हम जो भी यूज कर रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट ही है, वो ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और क्लास इज लाइक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। मतलब ये बोल रहे हैं कि क्लास का मतलब एक ब्लूप्रिंट होता है जिसका हम बाद में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी या फिर मेथड्स रहते हैं वो हम एक्सेस कर सकते हैं या फिर उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्लास हम कैसा क्रिएट कर सकते हैं। क्लास की वर्ड की मदद से हम पाइथन में क्लास क्रिएट कर सकते हैं और उसको बंद करने के लिए हम यहाँ पे कोलन यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये है वो। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, सीधा आ जाऊँगा हमारी VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे पहले का सब क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमको अब मतलब हमें क्लास क्रिएट करना है पाइथन के अंदर तो हम सिंपल क्या करेंगे, क्लास कीवर्ड की मदद लेंगे कुछ इस प्रकार। और यहाँ पे क्या कर देंगे, आपको जो भी क्लास का नाम डालना है वो यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि मैं डेमो रखता हूँ फिलहाल के लिए, और बाद में आपको इसे बंद करने के लिए कोलन दे देना है। बाद में आपको इसके नीचे आना है, आपको यहाँ पे इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, ये बात ध्यान में रखो। हाँ, अब हम यहाँ पे क्लास के अंदर जो भी कोड करेंगे तो हमको यहाँ से चालू नहीं करना है, इसका आगे थोड़ी पेज छोड़ के इसके आगे से चालू करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास के अंदर एक छोटा सा वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, a=10 ले लेता हूँ। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, एक क्लास बनाए, क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल क्रिएट करे। अब हमें ये वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब हमें ये ऑब्जेक्ट बनाना है ये क्लास का, तो हम सिंपल क्या करेंगे, आपको यहाँ पे आना है और आपको जो भी नाम रखना है वो नाम यहाँ पे रख सकते हैं ऑब्जेक्ट का। जैसे कि मैं फिलहाल ऑब्जेक्ट ही रखता हूँ, मतलब OBJ रखता हूँ। बाद में आपको इक्वल टू देना है और यहाँ पे आपको जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है वो OBJ नाम से वो क्लास को यहाँ पे लिख दो। जैसे कि मैं डेमो, हमारा क्लास का नाम डेमो है तो मैं डेमो लिख दूंगा और यहाँ पे आपको ब्रैकेट दे देना है, राउंड ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या हो गया है, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है OBJ नाम से, किसका, हमारे डेमो नाम की क्लास का। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट की मदद से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बाहर। अब अगर मैं क्लास के बाहर डायरेक्ट इसे एक्सेस करने की कोशिश करूंगा हमारे ए वेरिएबल को कुछ इस प्रकार, तो ये हमको एक्सेस नहीं करने देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैं इसे रन करूंगा तो ये हमको एरर देगा कि तो ये क्या बोल रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड, कि तो ये हमने क्लास डेमो के अंदर डिक्लेयर करे आला है। और अगर हमें उसे एक्सेस करना है क्लास की कोई भी प्रॉपर्टी को, तो हमको पहले वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि हमने यहाँ पे OBJ नाम से क्रिएट किया है। फिर OBJ की मदद से हम वो क्लास के ये वाले वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमें ए को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, OBJ.a ले लेंगे, तो हमारा काम यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक क्लास क्रिएट कर दिया यहाँ पे, फिर एक क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी दे दी है, सपोज यहाँ पे a=10 दे दिया हमने। बाद में ये क्लास का ये प्रॉपर्टी हमको एक्सेस करना है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे OBJ नाम रखा है मैंने, आप नाम कुछ भी रख सकते हो। बाद में यहाँ पे सिंपल उसे हम एक्सेस कर रहे हैं OBJ की मदद से, हमारे ऑब्जेक्ट की मदद से। अब ये तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया है। अगर हमको यहाँ पे कुछ मेथड यूज करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ। अब यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे हम ऐड नाम से। जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब एक बात ध्यान में रखो, जब आप अब फंक्शन और मेथड सेम ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो, जब हम क्लास के बाहर क्रिएट करते फंक्शन को सॉरी, तो उसे फंक्शन कहा जाता है। लेकिन जब हम फंक्शन को क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं तब वो फंक्शन को मेथड कहा जाता है। हम दोनों को सेम तरीके से ही क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमने फंक्शन में देखा है def नाम से हम फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल def ले लूंगा यहाँ पे, और जो भी आपको फंक्शन का या फिर यहाँ पे हम मेथड बोलेंगे क्लास के अंदर, मेथड का नाम रखना है वो यहाँ पे रख दो। जैसे कि मैं ऐड रखता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर कोलन दे के इसके अंदर हम कुछ तो भी प्रिंट करा देंगे, जैसे कि 10+5। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, इसको तो हमने एक्सेस करके देख लिया, लेकिन अब हमको क्या करना है, मेथड को एक्सेस करना है ये वाली। तो हम सिंपल क्या करेंगे, वही है हमको करना है, कुछ नहीं करना है।
obj डॉट, फिर हमारी मेथड का नाम क्या है, ऐड, ब्रैकेट लगाओ, खत्म, बस हमारा काम हो गया है। तो अब यहाँ पे इसे रन करूंगा तो यहाँ पे हमको, यहाँ पे 1 मिनट क्लियर करके देखेंगे यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, obj डॉट ऐड। तो ये हमको एरर क्यों दे रहा है, एक, हाँ हाँ, और ये अच्छा हो गया, एरर आ गया यहाँ पे कि, तो आपको समझ में आएगा जब हम मेथड क्रिएट करेंगे क्लास के अंदर, कोई भी मेथड क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट लेना ही पड़ेगा जो कि सेल्फ रहेगा। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो पहला आर्गुमेंट रहेगा बाय डिफॉल्ट वो आपको लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे ऐसा ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, जब आप मेथड क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक आर्गुमेंट लेना ही पड़ेगा, और उसे ऐसा ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, जब जैसा अभी हमने किया था। अब ये जो हम पहला आर्गुमेंट लेते हैं वो क्या करता है, जो हमारा क्लास रहता है उसके इंस्टेंस को वो रेफर करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगर आप जावा वो पढ़े वाले होंगे तो जैसे हम जावा में दिस कीवर्ड यूज करते तो वैसे ही काम करता है सपोज। अब इसका यूज क्या होता है वो भी बताता हूँ आपको, तो आपको ये लेना है, बस आपको भी इतना ध्यान में रखना है। तो मैं इसे रन करूंगा तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 आ गया है। अब इसका यूज क्या होता है वो भी आपको बता रहा हूँ, देखो। अब यहाँ पे हमने क्या किए, एक वेरिएबल को भी हमने यहाँ पे क्रिएट करके एक्सेस कर लिए, यहाँ मेथड को भी एक्सेस करके क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, सपोज अब मैंने यहाँ पे a इक्वल टू 10 लिया है और b इक्वल टू 5 लिया है। अब मेरे को क्या करना है, ये दोनों की एडिशन करना है। अब मैं यहाँ पे, अब ये क्लास के अंदर ही हमने यूज किया है, मतलब क्लास के अंदर ही हमने क्रिएट किया है ये दोनों वेरिएबल को, और ये वेरिएबल को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हमारे फंक्शन के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा कुछ इस प्रकार, a प्लस बी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमको एक्सेस करने नहीं दे रहा है। अब मैं यहाँ पे इसे रन करूंगा तो देख सकते हैं एरर दे रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये सेल्फ जो हम ले रहे हैं यहाँ पे ये वाला आर्गुमेंट, वो इसके लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि तो ये हमको बताता है ये हम कई में से यूज कर रहे हैं, हमारा जो करंट क्लास है उसके इंस्टेंस के लिए हम यहाँ पे इसे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, हमको सेल्फ डॉट ए लेना पड़ेगा और यहाँ पे सेल्फ डॉट बी लेना पड़ेगा। तो ये आप समझ में आ गया हम ये यूज क्यों कर रहे हैं। ये हमको हमारा जो करंट क्लास है उसके इंस्टेंस को रेफर करता है, ये हमको बता रहा है। मतलब इसका ये बता रहा है कि ये जो हम यूज कर रहे हैं हमारा ये वाला वेरिएबल, ये हमारे ये वाली क्लास का है, और यहाँ पे जो बी वाला है वो भी हमारी ये वाली क्लास का है, सेम क्लास का है। उसका मतलब ये होता है। अब मैं यहाँ पे इसे रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, जब भी आप कौन सा भी वेरिएबल क्रिएट करोगे आपके क्लास के अंदर और उसको मेथड के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो आपको यहाँ पे ये आर्गुमेंट के थ्रू आपको यहाँ पे ये एक्सेस करना पड़ेगा। अब आपको ये समझ में आ गया है कैसा है, क्या है, इसका यूज क्या होता है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे हमारे क्लास के अंदर से ये वाले आर्गुमेंट को लिया, मतलब ये क्लास के अंदर हमने इसे डिक्लेयर करे वेरिएबल को। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे ये वाले जो हमने मेथड क्रिएट करे, ये मेथड के थ्रू मेरे को यहाँ पे वैल्यू एक्सेस करना है और उसका कैलकुलेशन करना है, मतलब उसके में पैरामीटर भेजना है हमारे मेथड के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसे कट कर दूंगा और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, 2 वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा, जैसे कि ए और बी कर देंगे हम यहाँ से, और ये ऊपर वालों को मैं कट कर दूंगा। और हम क्या करेंगे, हम जैसा फंक्शन में पैरामीटर पास करते वैसे ही हमको यहाँ पे मेथड के अंदर भी पैरामीटर पास कर रहे हैं, और इसके अंदर आपको जो भी वैल्यू देना है वो यहाँ पे आप दे सकते हो, जैसे कि 10 और 20। अब जो पहला हमारा आर्गुमेंट है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा वो क्या है, मतलब वो करंट क्लास का इंस्टेंस है, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। फिर यहाँ पे जो हम पहले यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं हमारे मेथड के अंदर वो ए में चल जाएंगी, और जो दूसरी वैल्यू दे रही है वो बी में चल जाएंगे। फिर यहाँ पे जो भी हम इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब जैसे कि हम एडिशन करना है, तो मैं ए प्लस बी ले लूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं अब आपके सामने 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब आपको इतना तो समझ गया हो गया कि आप हमने एक क्लास क्रिएट करे, तो बाद में क्लास का यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, फिर ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टी या फिर मेथड यूज कर रहे हैं, मतलब क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की मदद से यहाँ पे उसे एक्सेस कर सकते। तो कुछ ही नहीं, हम क्लास के अंदर यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी या फिर मेथड बना सकते हैं, फिर वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, फिर ऑब्जेक्ट की मदद से उसे एक्सेस कर सकते हैं। क्लास और मेथड पाइथन के अंदर यही होता है। अब हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि इनर रिटर्न क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, हम उसे क्रिएट कैसा कर सकते हैं, वो हम सब देखेंगे। अब इसके अंदर यहाँ पे कुछ रह गया है क्या, देखते हैं हम। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो, अब हमने यहाँ पे इसे हमारे ये वाली मेथड को एक्सेस किया है, इसलिए ये प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसे कट कर दूंगा
यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और इसे सेव करके रन करूंगा तो यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे, क्यों तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की मदद से इसको अभी तक एक्सेस ही नहीं किए। तो यहाँ पे कुछ भी हमको इनपुट आउटपुट कुछ भी नहीं देगा, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आ सकती है, कुछ कंडीशन ऐसी आ सकती है कि जब हम हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तभी हमको कुछ प्रिंट करवाना है या फिर कुछ करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट मेथड होती है जिसको हम कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिट नाम की मेथड है ये वाली, तो इसकी मदद से हम कर सकते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, जैसा हमने मेथड क्रिएट करे है वैसे हमको यहाँ पे df नाम से करना है और यहाँ पे हमको इनिट ले लेना है कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, ये जो मेथड है हमारी इनिट नाम की, इसके अंदर आपको जो भी प्रिंट करवाना है वो आप यहाँ पे करवा सकते हो। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, हेलो। अब ये मेथड हमारी कब कॉल होंगी, ये वाली जो हमारी इनिट मेथड है, ये कंस्ट्रक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं, ये हमारी कब कॉल होंगी, जब हम हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे तब ये मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो जाएंगी। तो जैसे कि अब मैं इसे रन करूंगा तो आप देखना यहाँ पे, तो देख सकते यहाँ पे हेलो आ गया है। अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करे तो ये वाली मेथड वहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल हो गई है। तो कुछ कंडीशन ऐसा आ सकती है जब हमको हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम हमारे क्लास का, तभी हमको कुछ प्रिंट करवाना है या फिर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, उसके लिए हम यहाँ पे ये इनिट मेथड का यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको कुछ पैरामीटर पास करना है वो भी कर सकते हो आपके हिसाब से, जैसा अभी हमने मेथड में किया था हमारे ऐड वाली, कुछ इस प्रकार। आप जैसा हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वहीं आपको ये पास कर देना है 20,30 कुछ इस प्रकार, और यहाँ पे आप प्रिंट करके इसे देख सकते हो, जैसे कि a+b कर देता हूँ मैं। और अब आपको एक बात ध्यान में रखना है, जब हम हमारे क्लास के कोई वेरिएबल को हमारे मेथड के अंदर एक्सेस करते हैं तब हमको सेल्फ लगाने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, लेकिन जब हम यहाँ से कोई पैरामीटर पास कर रहे हैं तो हम वो डायरेक्टली ले सकते हैं। यहाँ पे हमको वहाँ पे सेल्फ कीवर्ड की वहाँ पे उसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली हमारे सामने 50 आ गया। अब बाई सपोज हमने यहाँ पे x लिए, x = 30, और यहाँ पे मेरे को अगर मेथड के अंदर इसे एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्टली ऐसे एक्सेस नहीं कर सकूंगा, हमको इसके साथ सेल्फ लगाना पड़ेगा। क्यों, तो यहाँ पे इसको हम बता रहे हैं कि जो ये x हमारा वेरिएबल है वो हमारे इसी वाले क्लास का है, इसके लिए हमको यहाँ पे ये वाला लगाना ही पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तो वीडियो को पीछे लेके जाके आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 80 आ गए। तो कुछ इस प्रकार का ये वीडियो था। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक से में शेयर कर सकते हो, अगर नहीं समझा है तो कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।